Hey guys, this is Arushi Gupta and I'm here to help you in English subject. Guys, हमारी इंग्लिश में दो सीरीज़ चल रही हैं, एक आपकी ग्रामर पोर्शन एंड सेकेंड आपकी वोकैबुलरी पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है नाउन, और आज से मैं आपका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मैंने लिया है आपका प्रोनाउन। ओके, तो आज आपकी प्रोनाउन की फ़र्स्ट क्लास होगी। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी पोर्शन की, उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपकी आ चुकी हैं, आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। और हाँ, नाउन की वीडियोज़ को भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको नाउन टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस किसी ने भी वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रही हूँ, आप वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में उसका मतलब बताऊँगी, उसके टाइप्स बताऊँगी। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की मीनिंग की। तो क्या होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की प्लेस पर किया जाता है। या फिर अगर मैं एक और लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब एक और डेफिनेशन में अगर इसकी देना चाहूँ, तो वो हो जाएगी कि जो प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रिपीटिशन को बंद करता है। ठीक है, यानी कि बार बार अगर कहीं नाउन रिपीट हो रही है तो वो जो आपकी लैंग्वेज बन जाती है वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। उस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन आपकी रिपीटिशन ऑफ नाउन को भी ख़त्म करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, जेनी विल अराइव टुमारो, शी विल ब्रिंग सम जैम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जेनी यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो शी है ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर ये शी 2 मिनट के लिए आप हटा देते हैं और यहाँ शी की जगह मैं जेनी लिख देती हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए। सेंटेंस है, जेनी विल अराइव टुमारो, जेनी विल ब्रिंग सम जैम। बार बार मैं जेनी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से जो आपकी लैंग्वेज है वो थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है। लेकिन अगर मैं अब इसको यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करूँ, मैंने यानी कि यहाँ पर अगर मैं शी बोलूँ कि जेनी विल अराइव टुमारो, शी विल ब्रिंग सम जैम, तो मैंने क्या किया, ये जो नाउन है आपका जेनी, ये बार बार रिपीट ना करके मैंने एक अनदर वर्ड यूज़ किया जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है शी। तो इस वजह से जो मेरा सेंटेंस है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, जेनी विल अराइव टुमारो, शी विल ब्रिंग सम जैम। तो इस तरह से मैंने इस शी की वजह से जो नाउन बार बार रिपीट हो रही थी, इस रिपीटिशन को ख़त्म कर दिया। तो प्रोनाउन का क्या काम होता है कि नाउन के रिपीटिशन को ख़त्म कर देती है। आपने एक बार जेनी को इंट्रोड्यूस करा दिया, देन आपको बार बार जेनी वर्ड यूज़ करने की कोई नीड नहीं है, आप देन प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको प्रोनाउन और नाउन इन दोनों का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो प्रोनाउन के आपके मेनली 10 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट आपका टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 तरीके के पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, एंड सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अब ये है क्या, फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। द पर्सन हैज़ स्पोकन टू, ये आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, जिसको बोला गया है। ठीक है, या फिर देन आता है थर्ड पर्सन की द पर्सन हैज़ स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बोला गया है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो आपको याद रखने हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन आपका आई एंड वी है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन इज़ ही, शी, इट एंड दे। ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो प्रोनाउन होगा, इसमें जो प्रोनाउन वर्ड होगा वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा।
ठीक है, सेंटेंस में, जैसे कि आई एम योर टीचर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं आई की बात करूँ ये प्रोनाउन है, ऐसे यू यहाँ पर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, इसी वजह से ये इस केस के अंदर आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, डेट्स वाई ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर आपकी जो प्रोनाउन होगी वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगी। तो जो आपका सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यू शुड टॉक टू मी ऑन दिस मैनर, यानी कि जो मी है ये प्रोनाउन है, लेकिन ये किस केस में है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी बताऊँगी। देन ही गेव हिम अ वेरी बैड रेटिंग। तो यहाँ पर जो ये आपका हिम है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। जो पोजेसिव होता है उसका मतलब होता है ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग। जब भी आपका कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड्स कुछ इंडिकेट कर रहे हो तो समझ लीजिएगा यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन आने वाली है। तो हम इसको, ये जो एक और लाइन लिखी है यहाँ पर, द टर्म पोजेसिव प्रोनाउन कवर्स एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन, इसका मीनिंग मैं आपको टेबल से समझाऊंगी। अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। पहले देखिए, टेक रियाज बैग टू द स्कूल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिया की, रिया एक नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर रिया के बैग की बात हो रही है। तो एक तरीके से इंडिकेशन किस चीज़ का आ रहा है, रिया के बैग का, यानी कि ओनरशिप और बिलोंगिंग की बात यहाँ पर आ रही है। तो एकदम से आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं पोजेसिव प्रोनाउन आने वाला है। ठीक है, अब वो आएगा किस तरह से, देखिए, टेक हर बैग टू द स्कूल, मैंने क्या किया, हर यूज़ किया, तो ये जो हर है यहाँ पर ये उसका पोजेसिव प्रोनाउन वर्ड है, बिकॉज ये जो हर वर्ड है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ओनरशिप, बिलोंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हर है इसने नाउन रिया को रिप्लेस कर लिया, यानी ये एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, ओनरशिप और बिलोंगिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है ये आपकी टेबल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ले रखी है मैंने। देन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्लूरल फॉर्म वाले लिए हुए हैं। ठीक है, इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव केस की, मैंने मान लीजिए आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। ये मैं अभी सिंगुलर वाले सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, सिंगुलर वाले पर्सनस की बात कर रही हूँ। देन अगर मैं यू की बात करूँ, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगर मैं थर्ड पर्सन में सिंगुलर में लिखूँ, ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम बन जाता है, शी का हर, और इट का इट ही रहता है। अब अगर मैं प्लूरल की बात करूं, ठीक है, आई का प्लूरल वी हो जाएगा, तो वी का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो होता है अस। ठीक है, देन यू का आपका यू ही रहता है, देन दे का आपका देम हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। देन आता है वीक पोजेसिव प्रोनाउन, इसका मीनिंग मैं आपको और अच्छे से अभी बताऊंगी। अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आई का वीक पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई, यू का योर, ही शी इट का हिज हर इट, ये आपका हिम ना होके हिज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन वी का अर, यू का योर, दे का देयर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग पोजेसिव केस प्रोनाउंस की, तो इसमें आता है आई का आपका माइन बन जाता है, यू का आपका योर्स, ही शी इट, हिज हर्स हिज इट्स। ओके, देन वी का अर्स, यू का योर्स, दे का देयर्स। अब इनका थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो वीक पोजेसिव प्रोनाउन आपका होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पिछले सेंटेंस में इसकी स्ट्रॉन्ग पोजेसिव केस प्रोनाउन की, तो मैंने आपको क्या बताया था, द टर्म पोजेसिव प्रोनाउन कवर्स एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ये आपकी पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाती है। और अगर एक और चीज़ देखें इसमें, तो जो आपकी पोजेसिव एडजेक्टिव है प्लस अगर मैं नाउन कर दूं, तो ये आपका बना देता है
स्ट्रॉन्ग या फिर एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि अगर मैं माई की क्या है आपका वीक पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव, उसमें अगर मैं नाउन ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, माइन बन जाता है। माइन क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है थर्ड टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड विद अनदर नाउन और प्रोनाउन व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ अभी अपने ही साथ करे। ठीक है, कोई चीज़ अपने ही साथ वो कर रहा है। जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, अर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यानी कि सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ्स, ये अपनी ही वाली चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यानी कि इट सेल्फ वाली चीज़ें आपको जब भी दिखें, जब कोई चीज़ अपने साथ खुद करता है तो वहाँ पर आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है। ठीक है, पहचान आपकी इन वर्ड से है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रमन ट्राई टू सॉल्व द टफ क्वेश्चन हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर रमन क्या कर रहा है, रमन टफ क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ टेल्स अस दैट रमन डिड समथिंग टू रमन। यानी कि रमन ने कोई चीज़ रमन के साथ ही की, मतलब खुद के साथ ही की। हिमसेल्फ से इसका आइडिया लग रहा है, यानी कि जो हिमसेल्फ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन आता है, आई ऑफन आस्क माई सेल्फ वाई आई लेफ्ट दैट ब्यूटिफुल सिटी एंड केम हेयर। वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है, इस माई सेल्फ से मुझे इस चीज़ का आइडिया लग गया। यानी कि ये माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि वो किसी चीज़ पर पॉइंट करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि या तो वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, क्या वो आपके पास है या वो आपसे दूर है। तो ये चीज़ें आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आपको आइडिया लग जाती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस विच बिहेव ईदर एज प्रोनाउंस और एज डिटर्मिनर्स। ठीक है, या तो ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होती हैं या फिर ये डिटर्मिनर्स की तरह। देन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर, कौन कौन से हैं, दिस, डैट, दीज, दो, सच। ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। देन अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेल्स अस वेदर इट इज़ रिप्लेसिंग समथिंग सिंगुलर और प्लूरल एंड वेदर दैट थिंग्स इज़ क्लोज बाय और फारदर अवे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे वो आपको ये बताएंगे कि जो चीज़ है आपकी सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर वो आपसे पास है या फिर दूर है। ये सब चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पता चल जाएंगी, क्योंकि वो किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं, किसी चीज़ पर पॉइंट करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, डैट ब्राउनी विच आई एट वॉज मार्वलस। यानी कि वो किस ब्राउनी पे पॉइंट कर रहा है, उसी वाली डैट ब्राउनी, एक स्पेशल ब्राउनी पे वो पॉइंट कर रहा है। तो आइडिया मुझे इस वर्ड से लगा, ठीक है, पॉइंटिंग का। तो ये जो डैट वर्ड है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज हियर डैट रेफरिंग टू समथिंग विच समवन जस्ट एट। ओके, देन आता है सच इज़ माई ट्रस्ट। ठीक है, रेफरिंग टू एन एक्सप्लेनेशन विच समवन हैज़ जस्ट मेड। तो ये जो सच वर्ड है ये उस ट्रस्ट पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, देन आपका आता है व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्ट एज डिटर्मिनर्स। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपकी डिटर्मिनर्स की तरह एक्ट करें, दे मॉडिफाई अ नाउन एंड एक्ट एज एडजेक्टिव। वो क्या करती हैं, वो नाउन को तो मॉडिफाई करते हैं और यूज़ कैसे होते हैं, एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि दीज बुक्स आर इनक्रेडिबल। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो वो पॉइंट किस पे कर रही है, मॉडिफाई, मतलब वो बुक्स को कर रही है। बुक्स क्या है आपकी, नाउन है। यानी कि जो दीज वर्ड है ये आपका बुक्स को तो मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को तो मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं बुक्स की बात कर रहा है स्पेशली। देन आर इनक्रेडिबल, और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके प्रेज़ कर रहे हैं, कि बता रहा है कि वो बुक्स कैसी हैं, इनक्रेडिबल हैं। यानी कि ये जो वर्ड है ये एक्ट मॉडिफाई तो कर रहा है नाउन को, और कैसे एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ओके, तो इस टाइप के जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो किसी चीज़ पर पॉइंट करें या उसकी तरह डेमोन्स्ट्रेट करें उसको। ठीक है,
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइएगा। ओके, देन आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के टाइप्स डिस्कस करूँगी, बिकॉज 10 टाइप्स हैं आपके और अभी केवल 4 हुए हैं, तो अगली क्लास में बाकी के 6 होंगे। ठीक है, देन आपके इसके क्वेश्चंस होंगे और उससे पहले मैं आपको इसके रूल्स भी कराऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।